नमस्कार। मैं प्रभात चंद्र भूया आसाम से पूरे भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर सरकार की तरफ से कोई रोक लगा के रखा है क्या? अगर नहीं है तो मुझे सरकार की तरफ से आज तक कोई सुविधा क्यों नहीं मिला? आज तक नहीं मिला और आगे भी ना चाहिए। इसके लिए मुझे सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलना चाहिए उस वो सारा सुविधा छोड़ के सरकार की तरफ से कोई भी सामान मुझे ना देकर उसके बदले में सरकार की तरफ से 15 लाख रुपए का एक बैंक चेक मांग रही हूँ। अगर मुझे ये 15 लाख रुपए सरकार ने दे दी तो मेरे पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर नहीं, अगर सरकार की तरफ से मुझे 15 लाख रुपए देना नहीं चाहते तो फिर 2023 31 दिसंबर से पहले मेरा प्रभात चंद्र भूया के नाम पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स सरकारी ऑफिस में हो या कहीं भी हो और मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इन सब को जोड़ के A to Z ऑल डॉक्यूमेंट्स पूरी ज़िंदगी भर के लिए इसके ऊपर रोक लगा दी जाए। इसके लिए मैं आपसे अपील करता हूँ माननीय मोदी जी, अगर आप चाहते हैं कि भारत देश में, आपके प्यारे भारत देश में आपको वोट दे के जिताने वाले एक सदस्य को ऐसे मरने के लिए क्या आप छोड़ देंगे? एक परिवार को खाई में फेंक देना चाहते हैं आप? मुझे इसका उत्तर चाहिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैंने आपके लिए कई ईमेल भेजा है और कई ऑडियो क्लिप भी भेजा है आपके लिए। कहीं कहीं पे गलती हो सकता है, आपके पास नहीं पहुंचा होगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मुझे इतना अच्छी तरह से मोबाइल चलाना नहीं आता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि सरकार की तरफ से मुझे कोई सुविधा मिले, मेरा ज़िंदगी बदल जाए। मेरे ज़िंदगी में जितने भी असुविधा है वो सारा का सारा दूर हो जाएगा। माननीय मोदी जी, 33 साल की उम्र में मैंने 33 रास्तों पर साल चल के देखा। 9 कहीं पे भी मुझे सुकून की ज़िंदगी नहीं मिला। हर एक रास्ते पर चल के देखा, हर एक काम करके देखा, हर किसी के पास हाथ फैला के देखा, ना किसी ने मेरी पुकार ना सुनी। मोदी जी, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी ये जो मांग है सरकार की तरफ से, ये इस मांग को पूरी की जाए। नहीं तो मैं सरकार के ऊपर नेगेटिव बातें सोशल मीडिया पर वायरल करता रहूँगा और चाह के भी आप मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरा दावा है, प्रभात चंद्र भूया का दावा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कानून की नज़र में एक सच्चा ईमानदार आदमी बन के ज़िंदगी बिताऊं, कोई गलत काम ना करूं, कोई गलत कदम ना उठाऊं, मेरे परिवार के साथ खुशी से ज़िंदगी बिताऊं, अगर आप चाहते हैं तो ये सब मुमकिन हो सकता है अगर आप मुझे 15 लाख रुपए का एक बैंक चेक दे तो। नहीं तो नहीं तो मेरे पूरे ज़िंदगी में आने वाले 2023 के
31 दिसंबर से पहले मैं अपना पुराना जीवन छोड़ना चाहता हूँ और नई साल आने पर मैं एक नई ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मोदी जी, ये 15 लाख रुपए का जो चेक आपसे मांग रही हूँ, ये 15 लाख रुपया सिर्फ मैं ही खाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसमें से 3 लाख रुपया मैं अपने गांव के लोगों के बीच में खर्चा करना चाहता हूँ। मेरे गांव के जो सड़क है, वो सड़क का वो सड़क बिल्कुल भी चलने की लायक नहीं है। अभी सरकार की तरफ से 100 मीटर का रास्ता बना दिया था, फिर भी उसके बाद जो फिर से बनाया गया रास्ता, 2 बार बनाने के बाद भी आज क्या हुआ, ठीक से आज आदमी चल नहीं पाता है, ना कोई ठीक से जा पाता है। जितना भी ज़रूरी हो, कोई जल्दी से निकल नहीं सकता। रास्ते का जो हाल है, ये मैं आपको क्या बताऊँ। जब मैं कहीं जाता हूँ जल्दबाजी में, तो रास्ते के ऊपर मैं बहुत सारा गाली देता हूँ, क्योंकि क्या करूँ, सरकार जितना बना दिया, उसके बाद सड़क का हाल अभी फ़िलहाल बहुत ख़राब है। मैं जो सरकार से मांग रही हूँ, उसमें से थोड़ा पैसा मैं सड़क में खर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि सड़क रास्ते का हालत बहुत ही ख़राब है। इसीलिए 15 लाख में से 3 लाख रुपया मैं अपने गांव वालों के बीच में खर्चा करना चाहता हूँ, और बाकी जो बचेगा उसमें से मैं पूरे परिवार में जितने भी मुश्किलें हैं, वो सारा मुश्किल हल हो जाएगा। इसीलिए मोदी जी, क्या आप मेरे इस मांग को पूरा करना चाहेंगे? अगर नहीं, तो जल्द से जल्द मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, सबके ऊपर रोक लगाने की अपील करता हूँ। वो भी 2023 31 दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। मोदी जी, बातों बातों में अगर कहीं पे 2-4 बातें मैंने गलत बोल दिया किसी के बारे में, या खुद के बारे में, या फिर आपके बारे में, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मोदी जी, क्योंकि मैंने क्लास 2 तक ही पढ़ा है, सिर्फ 2 क्लास तक ही पढ़ा है। आज तक स्कूल नहीं गया। मैंने पढ़ा लिखा इतना नहीं किया है। क्लास 2 में स्कूल छोड़ दिया, तब से लेके अब तक पूरी दुनिया घूम के मैंने जो सीखा, जो जाना, हर दुनिया में हर कोने में जाके देखा, हर लोगों को देखा, हर जगह घूम के देखा। इन सब जगह घूर के मैंने बहुत कुछ सीख लिया। और क्या बताऊँ मोदी जी, बोलने के लिए तो दिमाग में बहुत कुछ है, लेकिन अभी कुछ बातें निकल नहीं रहा है, क्या करूँ? जो भी हो, खैर मोदी जी, जल्द से जल्द आप मेरे ऊपर कार्रवाई करने का हुक्म जारी कीजिए। ये मेरे आपसे गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।